आज एक मामले को मौखिक उल्लेख करने के लिए उनकी अदालत में खड़े हुए थे। कोर्ट रूम में सिंघवी ने खड़ा होते और मामले का उल्लेख करने की मांग करते ही चीफ जस्टिस ने कहा कि जूनियर वकीलों को भी मौका दिया जाना चाहिए। समझ गए? ये नियम सोमवार से प्रभावी हो जाएंगे। इसके आगे चीफ जस्टिस ने कहा यह नियम को अगले सोमवार से प्रभावी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बहुत बड़ी मांग है कि किसी भी मामले का उल्लेख अब वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा नहीं किया जाए। कोर्ट में बहुत सारे ऐसे वकील हैं, क्योंकि इस देश में यही दो वकील तो पैदा हुए नहीं, बहुत सारे वकील, अच्छे वकील, लेकिन इन्होंने अपनी मोनोपोली ऐसी बना ली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ऐसा दबदबा बना लिया है कि कोर्ट भी असहाय दिखाई देती है। इसलिए ये जो कदम उठाया गया ये बड़ा ही बेहतरीन कदम है और इसमें निश्चित तौर पर अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब का स्वागत होना चाहिए। इस पर सिंघवी बोले कि समान रूप से ये कानून लागू होना चाहिए। अगर ये समान रूप से कानून लागू होता है तो हमको इसको मानने में कोई तकलीफ नहीं है। इस पर गवई साहब ने कहा हम इसको सोमवार से लागू कर रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी करवा दे रहे हैं। हमारे कोर्ट में ये नहीं होगा, इसमें किसी को कोई अचरज नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर संदेश। आप लोगों को याद होगा तीसरा सीतलवाड़ के मामले में क्या हुआ था। उस समय चीफ जस्टिस साहब थे चंद्रचूड़ साहब, वो एक फंक्शन में थे, उन्हीं की बेटी की फंक्शन थी। मतलब छुट्टी के दिन में आधी रात को कोर्ट खुलवाया गया था, उनसे बात की गई, 2 जजों की बेंच बैठाई गई। उसमें एक पक्ष में थे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक एगेंस्ट में थे कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। फिर मामला सेट नहीं हुआ। फिर उसके आधे घंटे के बाद 3 जजों की बेंच बनाई गई और उसमें से इसकी जमानत को दिया गया, गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। और सबसे बड़ी बात, ये कोई तीसरा सीतलवाड़ को कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी, इसको गुजरात हाईकोर्ट के आदेश से गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आधी रात में बेंच गठित करना पड़ा और स्टे लगाना पड़ा। तो इस तरह से जो खेल तमाशा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलता रहा है, यह उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जब तक बी आर गवई साहब